Fibonacci numbers, golden ratio and stock markets. Friends, Fibonacci numbers and golden ratio एक लौता ऐसा मैथमेटिकल पैटर्न है जिसको पूरे यूनिवर्स में देखा गया है। Fibonacci numbers का इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट्स पे भी उतना ही गहरा है और कंफर्म्ड है। ट्रेडर्स Fibonacci लेवल्स को अपने चार्ट्स पे प्लेस करके किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते हैं कि उस ट्रेंड में उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कहां तक जा सकता है, कहां से वो स्टॉक जो है बाउंस बैक ले सकता है, कहां से वो स्टॉक रिट्रेस कर सकता है, और इसी नंबर्स के थ्रू वो अपनी एंट्री एग्जिट टारगेट और स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के थ्रू Fibonacci टूल को कैसे अपने चार्ट्स पे हमें लगाना है ये सीखेंगे। और आप सभी व्यूअर्स के लिए एक बोनस है, मैं एक ऐसे स्टॉक का डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा, ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करूंगा जिसके अंदर Fibonacci लेवल्स के थ्रू हम ये जानेंगे कि आने वाले दिनों में टारगेट क्या निकल के आएंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो चलिए लेट्स बिगिन। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला's चैनल। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको टाइम से वो वीडियो मिल जाए। सो फ्रेंड्स, Fibonacci नंबर्स हम सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, so on and so forth, ये सारे Fibonacci नंबर्स हैं और ये Fibonacci नंबर्स एक तय रूल के थ्रू जनरेट होते हैं। कोई भी Fibonacci नंबर अपने से प्रीवियस दो Fibonacci नंबर का सम होता है। जैसे उदाहरण के लिए 8 जो है वो 5 + 3 होता है, 13 जो है वो 8 + 5 होता है। सो इस सीक्वेंस का जो बेस है वो पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होता है, यानी कि 1। सो 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 एंड यू कैन सी कि अब ये पैटर्न फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है। Fibonacci नंबर्स के साथ ही हमारे को गोल्डन रेशियो मिलता है। गोल्डन रेशियो फ्रेंड्स, किसी भी Fibonacci नंबर को अगर आप किसी सेकेंड Fibonacci नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको एक गोल्डन रेशियो मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आप 21 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपको 1.618 मिलेगा, विच इज अ गोल्डन रेशियो। और ये गोल्डन रेशियो फ्रेंड, जैसा मैंने कहा, ये पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक फूल की पत्तियों के अरेंजमेंट को देखेंगे तो वो फूल की पत्तियों का जो अरेंजमेंट जो होता है, उनके जो पत्तियां ग्रो करती हैं जिस डिग्री में, उनको आपस में डिवाइड करके 1.618 मिलता है। यहाँ तक कि फूलों की पत्तियों की जो संख्या होती है या जो नंबर्स होते हैं वो भी एक Fibonacci नंबर ही होता है। कोई भी फूल आपको 3, 5, 8, 13, 21 इस तरह की पत्तियों का मिलेगा, बट आपको 4, 6, 9 पत्तियों का कोई भी फूल नहीं मिलेगा। सिमिलरली समुद्र में उठने वाले जो साइक्लोन्स या जो बवंडर होते हैं, तो उनके स्पाइरल्स को ऐसा देखा गया कि उनके स्पाइरल्स का जो रेशियो होता है शेप का, वो 1.618 में बैठता है। यहाँ तक कि सौर मंडल में जो गैलेक्सीज होती हैं, उनका जो शेप होता है स्पाइरल्स का, वो भी 1.618 पे होता है। ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो हमारे कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिसका अगर लेंथ ब्रेथ को हम डिवाइड करें तो 1.618 होता है। उदाहरण के लिए हमारी आंखें, अगर हम हमारी आंखों के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएं तो लेंथ और ब्रेथ को डिवाइड करने से हमें 1.618 मिलेगा। स्टॉक मार्केट्स में भी इसी तरीके से इन्हीं रेशियोज से जबरदस्त रिजल्ट देखा गया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं स्टॉक मार्केट्स में Fibonacci के वो हैं 0.23, 0.38, 0.61 एंड 1.618। सो फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हैं ये Fibonacci नंबर्स आपस में डिवाइड करके पाए जाते हैं, उसी के थ्रू ये लेवल्स निकल के आते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 21 को 21 से डिवाइड करें तो हमें 1 मिलता है, बट हम अगर 21 को अपने से एक पायदान नीचे नंबर से डिवाइड करें तो हमें गोल्डन रेशियो मिलता है 1.618। सिमिलरली अब हमें 21 को अपने से एक प्लेस ऊपर वाले Fibonacci नंबर यानी कि 34 से डिवाइड करना है, हमें मिलेगा 0.618। उसके बाद वाले नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं 21 को तो हमें मिलता है 0.38, और उसके एक और प्लेस बाद वाले Fibonacci से नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.23। और यही सारे लेवल्स हैं जिन्हें हम स्टॉक्स के ऊपर प्लेस करके, एक Fibonacci टूल होता है जिसके थ्रू प्लेस करके हम किसी भी स्टॉक का फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो जैसा मैंने आपको कहा था, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए इसके अंदर मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ।
गोदरेज प्रॉपर्टीज है हमारा स्टॉक, जिसके अंदर हम फिबोनाची टूल को लगाकर आने वाले समय में उसके टारगेट्स को जानेंगे और हम समझेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट्स में फिबोनाची नंबर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू ट्रेड किया जाता है। तो चलिए चार्ट्स पे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबके सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज का 4 आवरली चार्ट मैंने आप प्रेजेंट किया है। कोई भी स्टॉक जो होता है वो हमेशा एक जिगजैग पैटर्न में ट्रेंड करता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जिगजैग पैटर्न में गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो स्टॉक है वो ट्रेंड कर रहा है। और किसी भी स्टॉक के अप ट्रेंड में आने के लिए हमें कुछ कंफर्मेशन की जरूरत लगती है। सो कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है, उसका कंफर्मेशन हमें 200 डे मूविंग एवरेज देता है। ट्रेडिंग व्यू में 200 डे मूविंग एवरेज लगाने के लिए आप FX पे क्लिक करना, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करना, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज खुल जाएगा। उसकी सेटिंग्स को आप चेंज कर देना। सो यहाँ पे हमने 200 ऑलरेडी पुट किया हुआ है। यूजुअली ये डिफॉल्ट वैल्यू 9 रहती है, तो इसको चेंज करके 200 किया। एंड कलर्स यूजुअली ब्लू रहता है, तो मैं येलो यूज करता हूँ 200 डे के लिए। आपका जो मन आप वो कलर यूज करो। You will press OK and you will get the 200 day moving average exponential. कोई भी स्टॉक जब तक 200 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर रहेगा, तब तक वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है। उसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव नहीं हुआ है। जनरली साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि 200 डे मूविंग एवरेज के साथ वो बार बार इंटरसेक्ट करता रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से रिट्रेस होता है, यानी ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना रखा है। नाउ अप ट्रेंड में हम फिबोनाची टूल को यूज करके आने वाले लेवल्स को समझेंगे। फिबोनाची टूल यूज करने के लिए आप यहाँ पे टूल्स के सेक्शन में जाइए। दिस टूल ओवर हियर, दिस सेक्शन, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट आप क्लिक करना। इसका शॉर्टकट Alt F भी है। फिबोनाची जो टूल होता है उसको हम एक स्विंग लो से स्विंग हाई पे कनेक्ट करते हैं। सो इस पूरी जर्नी का जो स्विंग लो है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो ये आखिरी स्विंग लो है। आखिरी स्विंग लो से आखिरी जो स्विंग हाई है हम वहां तक कनेक्ट करेंगे। तो शैडो जो कैंडल का शैडो है ऊपर नीचे, उस दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। नाउ यू विल सी कि कुछ नंबर्स हमारे सामने निकल के आए हैं। ओके, सो दीज नंबर्स आर, ब्रैकेट में ये स्टॉक का प्राइसेस है और जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर्स हैं वो परसेंटेजेस है, जो फिबोनाची के रेशियोज मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हो 0 है, 0.236 है, 0.382 है, 0.5 है। 0.5 ट्रेडर्स ने पाया कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है स्टॉक मार्केट में, जिसके अंदर प्राइसेस 0.5 के लेवल से भी घूम जाते हैं। 0.618 आपको मिल रहा है। नीचे में यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये 0.786 है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है फिबोनाची का, जो कि थ्रू स्टडी हमें मिला। एंड द लास्ट वन इज 1, यानी कि 100% जो पूरे रेंज को कवर कर रहा हो। अब आप ये देखोगे कि कैसे स्टॉक अप ट्रेंड में रिट्रेस करता है फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से, और आने वाले टारगेट्स को फिबोनाची के थ्रू ही आप तय करते हो। हमें जब भी एंट्री करनी है तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लिया है। मैं आपको फिर से चेक करा दूं, ये जो है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है हमने जो लिया है। और जब हमें टारगेट्स सेट करने होंगे तो हम ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, ये वाला टूल यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि हमारा एंट्री एग्जिट कैसे डिफाइन हो रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी का जो पूरा स्टॉक है वो साइडवेज चल रहा था। बार बार आप देखो कुछ इस लेवल से रिट्रेस कर रहा था, इस लेवल से रिट्रेस कर रहा था, फिर उसने एक ब्रेकआउट दिया और वो 1066 तक गया। 1066 पे जाके थोड़ा सा ठहराव लिया इस स्टॉक ने, और ये स्टॉक अपने 0.38 वाले फिबोनाची जोन पे रिट्रेस करता है। आप अगर जूम करके देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कैसे स्टॉक 0.382 पे रिट्रेस कर रहा है। ये जो डोजी बना है, ये जो डोजी है यहाँ पे, इसका लो भी ऑलमोस्ट 977 के आसपास, 976.50 के आसपास है, और स्टॉक यहीं से घूमता है। सो हमें पता है कि प्राइसेस हमेशा जिगजैग पैटर्न में चलते हैं। अब ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए इसको थोड़ा सा रिट्रेस करना जरूरी था। इसने 0.382 पे अपने आप को रोका।
यहाँ से एक ग्रीन कैंडल हमें मिली। सो किसी भी ट्रेडर के लिए जो एंट्री पॉइंट है वो इस कैंडल के आसपास होगा। सो ये कैंडल के ऊपर पे आप इसको एंट्री पॉइंट समझ लो। 4 आवर का कैंडल है, 997 के आसपास आपका एंट्री पॉइंट है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 0.382 के थोड़ा सा नीचे होगा। सो लेट्स से 977 पे आप आधा % और जोड़ दो, लगभग और 5-1 रुपए। सो 972 के करीब आपने अपना स्टॉप लॉस रख लिया, 970 के करीब अपना स्टॉप लॉस रख लिया, एंड यू विल नाउ चेक द टारगेट्स वाया द फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन टूल। तो हमने ये समझा कि हमने एंट्री कहाँ पे करनी है। अब हम ये समझेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो कैसे निकलेगा। सो लेट्स गो टू द फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन टूल जो है उसको भी ड्रॉ करना एकदम सिंपल है। अप ट्रेंड में हम नीचे के सबसे स्विंग लो से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर के स्विंग हाई पे। ये हो गया पहला लेग। सेकेंड लेग के लिए हम इस लाइन को कंटिन्यूअसली लेके जाएंगे जो नया जो स्विंग लो हुआ है उसके लोएस्ट पॉइंट तक। सो दिस इज द फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। ये फिबोनाची के ऊपर के लेवल्स अब आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं चार्ट को तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये चार्ट पे हमें ऊपर के लेवल्स मिल रहे हैं। दिस कैन गो अप टू 1.618, 2.618, जैसा आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है, जैसे ही ये स्टॉक 1064 तोड़ेगा, इसको इन द लॉन्ग रन ये जो 1 का लेवल है यहाँ तक पहुंचना ही पहुंचना है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यानी 1209 का जो टारगेट है गोदरेज प्रॉपर्टीज में आने वाले दिन में हमें देखने को मिलना चाहिए। एक तो ये है कि ये जो 1 है, दिस इज द एंटायर लेंथ ऑफ द अप मूव। यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो अप मूव हुई है उसका जो 38.2% रिट्रेसमेंट है, वहां से ये इस पूरे लेग का लेंथ हमने ऊपर की तरफ कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको हम एक और सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं इस लो से इस हाई की तरफ एक डायगोनल लाइन बनाता हूं और उस डायगोनल लाइन को मैं इस स्विंग लो से ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देता हूं, आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। ये डायगोनल लाइन 1210 पे यानी 1209 के आसपास खत्म हो रही है स्विंग लो से जो मैंने कनेक्ट किया है। इस तरह का एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स आपको कोई नहीं देगा पूरे YouTube में। मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि क्या है फिबोनाची एक्सटेंशन और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। कितना सिंपल है इसको समझना। तो हमने ये समझा कि 0.38 के जोन से जैसी थोड़ा रिट्रेसमेंट हमें मिला, ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है। हमने यहाँ पे एंटर किया। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमने इस कैंडल के नीचे लगाना है और टारगेट जो है वो हमारा इस पूरे रेंज को हम कवर करेंगे, यानी कि 1209 के आसपास हमारा टारगेट निकल के आएगा आने वाले कुछ दिनों में। सो फ्रेंड्स, दिस इज वन वे। नाउ आई विल ऑल्सो वांट टू शो यू समथिंग कि अगर मैं इन सारे लेवल्स को हटा दूं, हमें यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी मिल रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा, आई डोंट नो, मेरा एक फ्लैग पैटर्न के ऊपर वीडियो है जो आप ऊपर दिए गए प्रॉम्प्ट पे देख सकते हैं। सो ये एक तरीके का, या दिस विल बी द फ्लैग पैटर्न। सो जो प्राइसेस हैं वो एक फ्लैग पैटर्न से बाहर निकल के ट्रेड कर रहे हैं। मैंने फ्लैग पैटर्न का कैलकुलेशन उस वीडियो में बताया है। सेम लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है कि एंटायर ये फ्लैग का पोल है, ये फ्लैग की बॉडी है और उस फ्लैग के लोअर हिस्से से हम अगला टारगेट जोन डिसाइड करते हैं। सो दिस इज ये कंफर्म कर रहा है कि कैसे टेक्निकलिटीज जो होती हैं वो मार्केट में मैथ्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं। चाहे आप फ्लैग पैटर्न से ट्रेड करो, चाहे आप फिबोनाची से ट्रेड करो, अल्टीमेट जो नंबर्स हैं वो आएगा ही। अगर इस स्टॉक का टारगेट पूरा नहीं होगा तो मुझे नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस फिर किसे कहते हैं। बट एक डिस्क्लेमर है कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर कभी भी कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। अगर सब कुछ सही रहता है, सब कुछ नॉर्मल चलता है, तो इसी तरीके से गोदरेज प्रॉपर्टी का टारगेट पूरा होगा। नाउ वी विल कम टू अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि कैसे गिरते हुए बाजार के अंदर हमें किसी पोजीशन पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है और हमें
उसको फिबोनाची के उस स्टॉक को डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबके सामने भारती एयरटेल का 4 आवर का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आवर भारती एयरटेल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मैंने ऑलरेडी भारती एयरटेल पे एक वीडियो अपलोड किया है कुछ दिनों पहले। डेथ क्रॉस इसके अंदर फॉर्म हुआ है, आप ऊपर दिए गए आई पे प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हो। भारती एयरटेल ने अपना पहला टारगेट भी पूरा किया है 400 का। सो अब हम इसके अंदर डाउन ट्रेंड में फिबोनाची टूल लगा के ये समझेंगे कि कैसे आने वाले दिनों में टारगेट्स भारती एयरटेल के कंफर्म होंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमने सेलेक्ट किया है। डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक जो होता है वो हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होता है। सो अब डाउन ट्रेंड में जो डाउन ट्रेंड का जो स्विंग हाई है वहां से हम फिबोनाची टूल को स्विंग लो तक लेके जाएंगे। ओके, सो 559 से 394 तक का हमें लेवल मिला है। ये एक कंप्लीट फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। आप देखोगे कि जो भारती एयरटेल का प्राइस है वो कैसे 394 से वापस घूमकर अपने 200 डे मूविंग एवरेज तक गया और वहां सस्टेन नहीं कर पाया, और उसी दिन अपने ये जो लेवल है 457 460 के आसपास वहां पे इसने क्लोज किया है 0.382 रिट्रेसमेंट जोन के नीचे, और वहीं पे 3-4 दिन कंसोलिडेट करने के बाद भारती एयरटेल वापस अपनी डाउनवर्ड जर्नी बिगिन कर रहा है। सो दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर अ ट्रेडर टू एंटर भारती एयरटेल के अंदर। अब हम अपना आने वाला टारगेट जो है वो वापस ट्रेंड एक्सटेंशन टूल के थ्रू डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम आते हैं, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन सेलेक्ट करते हैं। ये हाई से लो पे हमने कनेक्ट किया एंड इस हाई को कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो लेट्स डिलीट दिस और इसको थोड़ा हम जूम करते हैं और 323 का लेवल आ रहा है। ओके, सो भारती एयरटेल में आप अगर देखो, भारती एयरटेल अपने जो इंटायर ये जो जोन है, इंटायर फॉल है, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट के बाद, इनफैक्ट अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जो जोन था ये 61.8 तक था, वहां से रिट्रेस करके आने वाले दिनों में ऑनवर्ड जर्नी बिगिन कर रहा है नीचे की तरफ, और इसको ये इंटायर जो स्ट्रेच है फिबोनाची का ये कवर करना है जो कि 323 तक आएगा। अब दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि इतना नीचे तक भारती एयरटेल का टारगेट कैसे आएगा, बट चांसेस लग रहे हैं कि गिवन ऑन द टेक्निकल्स भारती एयरटेल नीचे तक आ सकता है। सो फॉर अ यू नो पोजिशनल कॉल अगर आप देखोगे भारती एयरटेल में आप 432 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा, आई थिंक मुझे उसको डिलीट नहीं करना चाहिए, यस, सो आप यहाँ 432-33 के जोन पे शॉर्ट कर सकते हो भारती एयरटेल को। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल के जस्ट ऊपर होगा। सो 460 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो टारगेट्स है नीचे फ्रेंड्स वो बहुत नीचे के निकल के आ रहे हैं। बट टू ऑन अ सेफर साइड सबसे पहला टारगेट हमारा 358 का है जो कि 0.786 है। उसके बाद फाइनल टारगेट हमारा 323 का निकल के आ रहा है जो कि लॉन्ग रन में हमें मिलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चार्ट्स के थ्रू ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे फिबोनाची नंबर्स अपना खेल दिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में। जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। फिबोनाची टूल को हम बढ़ते हुए बाजार में नीचे से ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे और गिरते हुए बाजार में ऊपर से नीचे की तरफ प्लेस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी डिस्कस्ड गोल्डन रेशियोज 0.5%, 0.786% और 1.00 यानी 100% का जो लेवल होता है, ये एक 3 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं अपार्ट फ्रॉम द गोल्डन रेशियोज। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड के मार्केट में जब स्टॉक रिट्रेस करेगा वहां से हमें किसी भी स्टॉक के अंदर अपसाइड की पोजीशन बनानी होती है बेस्ड ऑन फिबोनाची नंबर्स, और उसी तरीके से डाउन साइड के मार्केट में जब कोई स्टॉक बाउंस बैक दे रहा है ऊपर की तरफ, हम वहां से उस स्टॉक को सेल करेंगे बेस्ड ऑन फिबोनाची लेवल्स। सो एक डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स कि ये स्टॉक मार्केट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, ये सब अपनी जगह हैं, बट मार्केट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो जल्दी से जल्दी पता चले जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मिस्टर मार्केट वाला साइनिंग ऑफ।